उत्तराखंड में बारिश एक बार फिर से आफत बनकर आई है। पहाड़ों पर कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हुई हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम से एक घटना सामने आई। यहां मलेशिया से एक परिवार पहुंचा। परिवार के एक सदस्य अलकनंदा नदी में बह गए। अलकनंदा नदी उफान पर दिख रही है। लहरें सब कुछ अपने साथ बहाने को आमादा है। इन्हीं लहरों के बीच फंस गया मलेशिया से आया एक परिवार। अलकनंदा नदी की धारा अपने साथ एक शख्स को बहाते ले जा रही है। बेहद ही खौफनाक तस्वीरें हैं। वो पानी के लहरों के बीच संघर्ष कर रहा है, लेकिन पानी उसे अपनी ओर खींच रहा है। वहाँ से तेज है ना थोड़ा। काफी देर तक वो लहरों के साथ संघर्ष करता रहा, कोशिश करता रहा कि किसी तरह नदी के किनारे पहुंच जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पानी का वेग उसे अपने साथ बहाता ले गया। वो पूरी तरह से जलधारा में फंस चुका था। काफी जद्दोजहद के बाद भी वो लहरों से ज्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाया। थोड़ी देर बाद वो शख्स फिर नहीं दिखाई दिया। दरअसल पानी में बहा शख्स मलेशिया से अपने परिवार के साथ आया था। वो अपने पिता के साथ बद्रीनाथ दर्शन के लिए पहुंचा था। नदी में बहने वाले शख्स मलेशिया में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर वल्लभ थे। जानकारी के मुताबिक वो अपने पिता के साथ अलकनंदा नदी के किनारे आए थे। इसी दौरान उनके पिता का पैर अचानक से फिसल गया और वो नदी में बहने लगे। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। पिता को बहते देख डॉक्टर वल्लभ ने भी पानी में छलांग लगा दी। शोर सुनकर एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। काफी मशक्कत के बाद एसडीआरएफ ने अलकनंदा में गिरे डॉक्टर वल्लभ के पिता को तो किसी तरह बचा लिया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया, क्योंकि वो नदी में ज्यादा गहराई वाली जगह पर पहुंच गए थे। इसके बाद बचाव टीम ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। रात होने लगी, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। पुलिस के मुताबिक दोनों बाप बेटे बद्रीनाथ धाम में दर्शन से पहले गांधी घाट पर स्नान करने गए थे, लेकिन पैर फिसलने से हादसा हो गया। डॉक्टर वल्लभ के पिता की पहचान सुरेश के रूप में हुई है। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वल्लभ और उनके पिता मलेशिया के नामचीन डॉक्टर हैं। अपने बेटे के लापता होने से पिता बेहद ही आहत हैं। वहीं मुंबई में एक बार फिर बारिश ने हाहाकार मचा दिया। भारी बारिश की वजह से महानगरी पानी पानी हो गई। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। मुंबई में बीती रात तेज बारिश की वजह से एक हादसा सामने आया। अंधेरी में खुले मेन होल में 45 साल की महिला गिर गई, जिससे उसकी जान चली गई, जिससे बीएमसी की लापरवाही एक बार फिर से उजागर हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब महिला अपने घर लौट रही थी। इस हादसे के बाद बीएमसी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। मुंबई में हर साल मॉनसून जमकर बरसता है और सड़कों का यही हाल दिखता है। कई बार हादसा सामने आने के बाद भी सबक नहीं लिया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहराइच में भेड़िए का आतंक जारी है। अभी भी लोग घरों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। इसी बीच कैमरे में एक भेड़िया नजर आया है। दावा किया जा रहा है कि ये वही छठा भेड़िया है जिसकी तलाश में वन विभाग दिन रात एक कर रहा है। बहराइच में आतंक का दूसरा नाम बने भेड़िए की दहशत है कि कम होने का नाम नहीं ले रही है। छठे भेड़िए की तलाश काफी दिनों से चल रही है, लेकिन अभी तक भेड़ियों का सरदार हाथ नहीं आया है। वो लगातार वन विभाग के कर्मचारियों को छका रहा है। इसी सर्चिंग अभियान के दौरान एक बार फिर भेड़िया कैमरे पर नजर आया। वीडियो में भेड़िया चहलकदमी करता हुआ दिख रहा है। सुबह के समय भेड़िया कैमरे में कैद हुआ है। महसी के सिकंदरपुर इलाके का ये वीडियो होने का दावा किया गया है। भेड़िए के दिखने की खबर के बाद आसपास के गांवों में भी हड़कंप मच गया। 5वां भेड़िया 10 सितंबर को पकड़ा गया था, लेकिन उसके बाद से वन विभाग के हाथ खाली है। भेड़िए अब तक 10 लोगों का शिकार कर चुके हैं, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं।
50 से ज्यादा लोग भेड़िए के हमले में घायल हैं। भेड़िए को पकड़ने के लिए 200 से ज्यादा कर्मचारी दिन रात जुटे हैं। लोग रात में भी पहरेदारी कर रहे हैं। कैमरों से निगरानी हो रही है, जाल बिछाए गए हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी दूर है। अब सिकंदरपुर में भेड़िए के दिखने का दावा है, जिससे वन विभाग भी अलर्ट हो गया। उसकी धरपकड़ के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। पिछले हफ्ते भी 2 भेड़ियों के दिखने का वीडियो वायरल हुआ था, जो बहराइच के नानपारा तहसील का बताया जा रहा था, जिनकी तस्वीर वहां एक घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने कैद कर ली। भेड़िए के दिखने के 2 वीडियो सामने आए थे। इसमें दोनों भेड़िए एक बकरी को अपने साथ उठाकर ले जाते हुए दिखाई दिए। दावा था कि नानपारा के जिस घर में सीसीटीवी लगा था, उसके मालिक ने जब अपने घर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो उसी में भेड़िए की चहलकदमी देखी गई, जिसके बाद उसने सोशल मीडिया पर भेड़ियों का वीडियो वायरल कर दिया। वन विभाग 6 भेड़ियों के होने का दावा कर रहा था, लेकिन यहाँ तो एक साथ 2 भेड़िए दिख गए। अब सवाल है कि क्या इलाके में भेड़ियों की संख्या ज्यादा है, जिससे वो बार बार रात में लोगों और मवेशियों पर हमला करने आ रहे हैं। वहीं ग्रामीण भी समय समय पर भेड़िए के दिखने की बात करते रहे हैं। अब अगर भेड़ियों की संख्या ज्यादा होगी तो फिर वन विभाग के लिए भी चुनौती बढ़ने वाली है। अब एक बार फिर कैमरे में भेड़िए की तस्वीर कैद हुई है, जिसमें वो अकेला घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। महसी तहसील के दर्जनों गांव खौफ के साए में जी रहे हैं। महसी तहसील में भेड़ियों का खूनी खेल जुलाई में शुरू हुआ था। छठा भेड़िया अभी भी आजाद घूम रहा है, उसके पकड़े जाने का इंतजार है। वहीं झांसी में भी भेड़िए का आतंक दिखा है। शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के पुलगहना गांव में भेड़िए ने एक महिला पर हमला कर दिया, जिससे वो जख्मी हो गई। महिला खेत से अपने घर लौट रही थी। महिला के शोर मचाने पर आसपास के किसानों ने लाठी डंडों से भेड़िए को भगाने की कोशिश की। बाद में ग्रामीणों की भीड़ जुटने के बाद भेड़िया जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। भेड़िए के हमले में घायल महिला को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पाँव में काटे और पिछाई आदमी है 2 लठ लाए थे, वो एकदम दौड़ो सो गोड़े में चिपक गो। वो बस सोन आदमी ने हमने की बचाओ बचाओ, सोन आदमी ने 3-4 लठ दाए और तब भी नहीं छोड़ो, बाने फिर बड़ी देर छोड़ो, एक बार आ गया फिर बाने दाए लठ। तो इस तरह बहराइच सीतापुर के बाद अब झांसी में भी भेड़िए का खौफ दिखाई दे रहा है। बहराइच से न्यूज 18 के लिए अखिलेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। मुजफ्फरनगर के एक होनहार छात्र का पैसों के चलते आईआईटी में दाखिला नहीं हो सका। छात्र अतुल ने आईआईटी के लिए एग्जाम पास किया, किसी तरह पैसों का भी इंतजाम किया, फिर भी उसकी मेहनत रंग नहीं लाई। अब अतुल ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है। इंजीनियर बनने की ख्वाहिश रखने वाले छात्र बड़े संस्थान में एडमिशन के लिए दिन रात एक कर देते हैं। देश में आईआईटी से पढ़ना हर छात्र का सपना होता है। कई छात्र तो अपनी मेहनत के दम पर अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं, लेकिन कई छात्र ऐसे भी होते हैं जिनके रास्ते में गरीबी आ जाती है, जिससे उनका सपना पूरा होना मुश्किल हो जाता है। मुजफ्फरनगर से एक ऐसा ही मामला सामने आया। यहाँ रहने वाले अतुल कुमार नाम के छात्र ने देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा पास कर ली। अतुल को आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की सीट अलॉट हुई, लेकिन पैसों की दिक्कत दीवार बनकर खड़ी हो गई। पिता मेहनत मजदूरी करके किसी तरह परिवार का खर्च चलाते हैं। ऐसे में अतुल की फीस का इंतजाम करना ही भारी पड़ रहा था। अतुल मुजफ्फरनगर के टेटोरा गांव का रहने वाला है। अतुल ने बताया कि काउंसलिंग खत्म होने के बाद आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट मिला था। अतुल कुमार ने जेईई एडवांस्ड परीक्षा पास कर ली थी। 24 जून को शाम 5 बजे से पहले फीस जमा करनी थी। फीस 17,500 रुपए भरनी थी। किसी तरह परिवार ने 4:45 पर पैसे का इंतजाम कर लिया, लेकिन कॉलेज का विंडो बंद हो गया। इसके चलते वो फीस नहीं जमा कर पाए और इस टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से वो एक्सेप्टेंस फीस समय पर नहीं भर सका। उसका आईआईटी में एडमिशन लेने का सपना टूट रहा था। 15 मिनट की वजह से बाधा आ गई, जिसकी वजह से उसकी सीट रद्द कर दी गई। काउंसलिंग खत्म हुई तो आईआईटी धनबाद में इलेक्ट्रिकल अलर्ट हुआ फर्स्ट राउंड में, तो उसमें 24 जून को 5 बजे से पहले फीस पे करनी थी, सीट एक्सेप्टेंस फीस जो 17,500 रुपये थी।
तो उसमें वो पे कर नहीं पाए, क्योंकि 4:45 तक हम फीस का इंतज़ाम कर पाए थे गांव वालों से लेके। और जब फीस इंतज़ाम हो गया तो उसके बाद जब वहाँ गए, यानी वो ऑनलाइन पोर्टल पे वो कर रहे थे, अपलोड करे डॉक्यूमेंट्स, और जो बैंक की डिटेल्स थी वे फिलअप करी, तो उस भरते हुए जो 4:56 PM पे ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया था अपने आप ही। तो इसके वजह से हमें बैंक की डिटेल्स और बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स थी और डॉक्यूमेंट अपलोड थे दोबारा करने पड़े, और वो करते करते ही टाइम ओवर हो गया। 5 PM डेडलाइन थी, तो फिर पे नहीं कर पाए फीस। सालों की मेहनत और बिखरते सपनों को देखकर अतुल ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। झारखंड हाईकोर्ट के बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां उसने अपने भविष्य के लिए उम्मीद की किरण नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने उसके प्रति सहानुभूति दिखाई। संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण और IIT मद्रास से जवाब मांगा गया। अतुल की परीक्षा के संबंध में जानकारी मांगी गई। सोमवार 30 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। अतुल के पिता राजेंद्र एक फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। मैं तो जंगल मार का ही करती हूँ, डंगरा ढोरा का। अच्छा। और ये सिलाई का काम करा जी। आपके और बेटे भी पढ़ रहे हैं? हाँ जी, अभी तो उधार ले गए जगह बेच के। मामला जो है हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, तो संघर्ष कर रहा है लगातार। हाँ आप जी, क्या कहेंगे? आप जैसे प्रथम दृष्टि तो पहले टीचर आप ही रहे। हाँ, नहीं वो तो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, और मैं तो भाई ये ही वो करता हूँ कि उसका उसमें सिलेक्शन हो जाना चाहिए। फीस वास्तव में उसकी स्थिति वो गरीब है, तो उसका जो है नहीं कर पाया फीस, तो उसको कुछ वो मिलना चाहिए। अतुल के गांव में इस वक्त हलचल काफी बढ़ गई है। सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है। अतुल के परिवार की तरह सभी यही चाहते हैं कि अतुल के रास्ते की बाधा हट जाए और उसका IIT में पढ़ने का सपना पूरा हो जाए। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ 18 के लिए बिनेश पामार की रिपोर्ट। काशी के मठों में अब तक मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। छात्र शास्त्रों पर शास्त्रार्थ करते नजर आते थे। वहीं अब इन दिनों एक नई शुरुआत की गई है। वेद की पढ़ाई करने वाले छात्र शास्त्र के साथ साथ आत्मरक्षा के दांवपेच भी सीख रहे हैं। मठों में आप वेद वाणी और मंत्रों की गूंज सुनते आ रहे होंगे, जहां बटुक धोती और जनेऊ धारण कर शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। वाराणसी सनातन संस्कृति की परंपरा आज भी मठों में देखी जाती है, जहां हिंदू बच्चों को वेद और संस्कृत का ज्ञान दिया जाता है, जो आगे चलकर कथावाचक, धर्मगुरु, पुरोहित बनते हैं। लेकिन वाराणसी के कैलाशपुरी मठ में शास्त्र के साथ साथ नई परंपरा की झलक दिखाई पड़ेगी। इन दिनों छात्रों को शास्त्र के साथ साथ आत्मरक्षा के गुर भी सिखाए जा रहे हैं। ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी जा रही है। बांग्लादेश में भी कुछ घटनाएं हुई, तो यहाँ पे हिंदुओं को और खास करके जो सनातनी हैं, ब्राह्मण है, उनको ज़्यादा आजकल तंग किया जाता है। कहीं भी गए तो फिर अपनी आत्मरक्षा के लिए ये सब चीज़ें होना आवश्यक है। इसलिए हम अपनी आत्मरक्षा के लिए ये जूडो आदि सीख रहे हैं। हमारे बच्चे संस्कृत विद्या में न केवल शास्त्र ही पढ़ाया जाता है, अपितु अनेक प्रकार की कलाएं हैं इसमें, तो उसी के लक्ष्य को रखते हुए एक प्रकार की एक कला भी है। अतः बांग्लादेश इत्यादि को देखते हुए अपने आत्मरक्षा के लिए ये परम आवश्यक है। सुबह 4:30 बजे उठकर ये बच्चे पहले वेद की पढ़ाई करते हैं। उसके बाद सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर का कोच भी नियुक्त किया गया है। बेसिक चीजों का नॉलेज दे रहे हैं, जैसे पानी कैसे गिरना है, कैसे उठना है, कैसे किसी को पकड़ना है, ग्रिपिंग करना है, और सारे जैसे बैलेंस कैसे तोड़ना है, ये सब चीज़ों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। छात्र है अभी, और लगभग कितने दिन से ट्रेनिंग चल रही? अभी इनकी 15 दिन से ट्रेनिंग चल रही है और करीब 100 के करीब छात्र हैं यहाँ पर। कैलाशपुरी मठ के बाद आगे आने वाले समय में ये ट्रेनिंग और भी मठों में दी जाएगी।
काशी में मठों में योग के बाद अब आत्मरक्षा के दावपेच भी सिखाए जा रहे हैं, जिससे नई परंपरा की शुरुआत होती दिख रही है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट।